नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संत प्रेमानंद महाराज अपनी पदयात्रा के दौरान बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार सुबह संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकले थे। इसी दौरान परिक्रमा मार्ग पर उनके स्वागत के लिए लगाए गए लोहे के भारी ट्रस का हिस्सा गिरने लगा। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्रेमानंद महाराज वहां से निकल रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसके बाद संत वहां से आगे निकल गए। संत प्रेमानंद महाराज गुरुवार को अपनी पदयात्रा के लिए श्री केली कुंज आश्रम से निकले थे। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके स्वागत और दर्शन करने के लिए पदयात्रा मार्ग के दोनों तरफ खड़े थे। परिक्रमा मार्ग में सजावट के लिए लोहे की ग्रिल लगी हुई थी जो अचानक गिर गई, जिससे संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया और वो हादसे में बाल बाल बच गए। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हुई गोलाबारी में भारतीय सेना के लॉन्स नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। उनके बलिदान होने की जानकारी सेना के व्हाइट नाइट कोर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। कोर ने लिखा है, 5 फील्ड रेजिमेंट के लॉन्स नायक दिनेश कुमार 7 मई को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के दौरान शहीद हो गए। सेना उनके बलिदान को सलाम करती है। सेना पुंछ सेक्टरों में निर्दोष नागरिकों पर हो रहे हमलों के सभी पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी सेना द्वारा 6 मई की रात को पुंछ, तंगधार और एलओसी से सटे अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी थी। ये गोलाबारी 7 मई को भी जारी रही। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार देर रात जम्मू कश्मीर में एलओसी पर गोलाबारी की। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आधी रात के बाद करनाल क्षेत्र में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और गोले मोटार दागे गए। बिना उकसावे के की गई इस गोलाबारी का भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुंछ जिले में पाकिस्तान की द्वारा की गई गोलाबारी में स्थानीय सिख समुदाय को काफी नुकसान हुआ है। गोलाबारी में सिख समुदाय के 4 लोगों की मौत हो गई और एक गुरुद्वारे की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निंदा की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मैं पाकिस्तान द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ पर मिसाइलों से हमला करने की कड़ी निंदा करता हूं। पाकिस्तान इतना कायर है कि वो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है। जब मैंने गुरुद्वारा के प्रमुख से बात की तो उन्होंने कहा कि उनमें से हर कोई इस हमले का बदला लेने के लिए उत्सुक है। मैं पाकिस्तान के बदमाशों को बताना चाहता हूं कि मेरी भारत सरकार इस दृष्ट कृत्य का बदला लेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गुरुवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये दुर्घटना सुबह 9 बजे के आसपास गंगा नानी के पास हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गढ़वाल के डिवीजन कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सेना, पुलिस, आपदा प्रबंधन टीमें, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। ये हेलीकॉप्टर गंगोत्री जा रहा था। हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें 7 लोग सवार थे। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। ये घटना उस वक्त हुई जब हेलीकॉप्टर देहरादून से हरसिल हेलीपैड के लिए उड़ान भर रहा था। हेलीकॉप्टर हादसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। धामी ने कहा, राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मैंने प्रशासन को घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए थे और पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक की थी। चिनाबा नदी पर बने बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से बगलिहार डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह
से तापमान में गिरावट आई, लेकिन जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामबन जिले के चंबासैरी में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। कई यात्री फंस गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूरे क्षेत्र में बारिश जारी रहने के कारण सड़क साफ करने का काम एक चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जल्द से जल्द संपर्क बहाल करने के लिए काम कर रहा है। 22 अप्रैल को पर्यटकों पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। उन्होंने इसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के बाद कई आम लोगों से लेकर जाने माने स्लैब्स तक ने इस पर रिएक्ट किया और भारतीय सेना के इस कदम की तारीफ की। अब टीवी एक्टर और अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ के पति ने भी इस पर रिएक्ट किया है। शोएब इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर लिखा, जय हिंद। जब मासूमों के खून का हिसाब लिया जाता है तभी इंसाफ अपने असली मायने पाता है। बता दें कि शोएब से पहले एक्ट्रेस हिना खान, रोहित पुरोहित, राहुल वैद्य, कुशाल टंडन, अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी और देवलीना भट्टाचार्य जैसे कई टीवी स्टार्स इस पर रिएक्ट कर चुके हैं। दिल्ली का मौसम बुधवार शाम फिर सुहाना हुआ। सुबह धूप निकली, कुछ गर्मी भी रही, लेकिन दोपहर बाद से मौसम बदला। तेज हवाएं चली तो शाम को बारिश ने भी भिगो दिया। बारिश से तापमान गिरा। अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सीजन के औसत में 2.8 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, ये भी 3 डिग्री सेल्सियस कम है। इस बारिश के बाद अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 10 मई तक रोज बेहद हल्की से हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 13 मई तक मौसम में तेज गर्मी का आसार नहीं दिखेगा। उधर यूपी और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।